मुझे शायद याद भी नहीं है कि कब हुई थी। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि इंशाल्लाह लोग साथ देंगे, क्योंकि वो कहते थे कि मैंने हमेशा हक़ की बात की है, मैंने कोई चोरी नहीं किया। बिल्कुल, और लोगों ने साबित कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आज मेरे वालिद साहब को बेहद खुशी होगी, उनको भी आज ये यकीन हो गया होगा कि उन्होंने हमेशा हक़ की बात की। और मुझे भी आज अपने वालिद पे बहुत फ़ख्र हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है कि उन्होंने हमेशा हक़ की बात की है। और जो उनका वो काम करने का तरीका था, जो काम किया था, शायद वो उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि मैं और मेरे बड़े भाई लोगों के सामने जा पाए, और लोगों ने हमारा साथ दिया। वरना मुझे नहीं लगता कि लोग हमारे साथ जुड़ते। अब रशीद साहब का वो काम था जो लोग हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल वो रशीद साहब की देन थी, इंजीनियर साहब की देन थी। उन्होंने हमारा साथ दिया, उनका जो जज्बा था उन्होंने उसको वोट में ट्रांसफ़र किया। और बिल्कुल अभी जो हम एक बड़ी मार्जिन से जीते, तो बिल्कुल उन्होंने अपने उस जज्बे को वोट में ट्रांसफ़र किए। जी देखिए, मेरी उनसे अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब वो जल्द सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तमाम उन सब की बात होगी जो उनके चाहने वाले, जो अपना जज्बा दिखा रहे थे उनके लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी अब उन सब की बात होगी मेरे साथ। बिल्कुल, मैं ये सोच कर आया कि मैं उन लोगों का, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने इतना सारा जज्बा, इतना ज़रा जुनून दिखाया और हमारा साथ दिया, आपने वोट दिया, हमारे हक़ में बात की। तो आपने कभी सोचा इस तरह लोग घर से निकलेंगे, इस तरह आपको सपोर्ट करेंगे, इस तरह आपको प्यार देंगे? तो आपने कभी सोचा इन 5 सालों में? जी देखिए, सोचा तो था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जैसे हमारा नॉमिनेशन फॉर्म भरा तो तब लोग बिल्कुल कोई साथ था नहीं, तो तब उतनी उम्मीद थी नहीं। लेकिन जब हम दिन ब दिन आगे चलते गए तो कारवां बनता गया, तो बेशक फिर उसके बाद हमें उम्मीद थी बिल्कुल कि इंशाल्लाह हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, और लोगों ने बिल्कुल वो साबित करके दिखा दिया। जब सुबह से वोटिंग स्टार्ट हुआ, काउंटिंग स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम आपकी फीलिंग्स क्या थे? क्या सोच कर आप वहाँ से जी बिल्कुल, मैं सुबह 5:30 उठ गया था नींद से कि मैं ये चेक करूं। बिल्कुल मैं हर एक पल का अपडेट चेक कर रहा था, तो बिल्कुल वो खुशी बिल्कुल महसूस हो रही थी। पहले कोई अपोजिशन पार्टी लीड में थी, फिर लेकिन जब हम लीड में आए तो बिल्कुल हम उसके बाद आगे बढ़ते ही गए, बल्कि वो लोगों का साथ जो था, लोगों का जुनून बढ़ता गया, तो बिल्कुल वो बहुत बेहद खुशी महसूस हुई। जब रिजल्ट फाइनल हुआ तो उस टाइम आपकी फीलिंग्स क्या थी? आपको लग रहा है उस टाइम आपका बाप बाहर निकलेंगे? जी बिल्कुल, उस टाइम पूरी उम्मीद मिल गई कि लोगों का चुना गया नुमाइंदा है, तो बिल्कुल उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बाहर आएंगे। और हम देखते हैं कि जो इसका लीगल प्रोसेस होगा हम बिल्कुल वो फॉलो करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द तिहाड़ जेल से रिहा हो जाए और हम सब के बीच आए। जो आप कोई ज़ाती दुश्मनी है नहीं। देखिए, अगर अभी बात कर रहे हैं तो शायद उनको वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। चलिए ठीक है, वो अभी अगर बात करें, बट बेहतर होता अगर उन्होंने पहले बात की होती, क्योंकि उनके साथ असेंबली में 12 साल रहे, तो शायद आज अगर उन्होंने पहले बात की होती, शायद जितना ये हजूम हमारे साथ है शायद उसका कुछ हिस्सा उनके साथ भी होता कि उन्होंने हक़ की बात की है। लेकिन उन्होंने कभी बात की नहीं, तो बिल्कुल लोग खुद एक आवाज़ बन के निकले, और आज वो आवाज़ हिंदुस्तान में गूंज रही है। जी, वो बस मेरा हाल चाल पूछ रहे थे, वालिद साहब के बारे में पूछ रहे थे और दुआएँ दी। उन्होंने बस बोला कि अच्छा काम कर रहे हो आप, इंशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, बस वही था उनका। अच्छा जी, तो ये बता कि मैं ये कहूँगा कि हम इनका जितना शुक्रिया अदा करें वो कम होगा, क्योंकि इतना ये जज्बा, इतना जुनून, ये बहुत ज़्यादा है। हम इसकी कदर करते और हम आगे भी इसकी कदर करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद जब आएंगे तो वो भी बिल्कुल इनके जज्बे की कदर करेंगे, जैसे वो पहले करते आए, इनके हक़ की बात करेंगे। तो देखिए, फ्यूचर प्लान मेरा और मेरे बड़े भाई का तो अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ाई है, बाकी जो होगा वो हमारी पार्टी की कमेटी है, वो खुद डिसाइड करेंगे, और इंजीनियर रशीद साहब खुद आएंगे तो वो खुद सब कुछ संभालेंगे। जब आपने जी देखिए, कॉल तो मुझे सुबह से याद थे, जब हमारी लीड शुरू हो गई थी तो बिल्कुल टंगडार से मुझे बहुत सारे फ़ोन आए, क्योंकि मैं टंगडार खुद गया था, और इन्होंने हमें मतलब बहुत अच्छी लीड भी दी है, तो बिल्कुल सब ने कॉल किया जो भी चाहने वाले हैं। और मैं उनका सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे, हमारे शाना बशाना चले, तो उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी तमाम, न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर बल्कि पूरी कश्मीर के अवाम जो हमारे साथ खड़े थे, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपके जज्बे की कदर करते हैं, हम आगे भी इसकी कदर करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं कहूँगा प्यार तो न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर बल्कि पूरे कश्मीर से मिल रहा है। बाकी आप वोट्स में लीड देखिए तो बांडीपुरा में ज़्यादा है बिल्कुल, बाकी ओवरऑल हम देखें तो सब ने बहुत साथ दिया, क्योंकि ये इंसानियत का साथ दे रहे थे, सच का साथ दे रहे थे। साहब का वो जो 12 साल का काम है असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, वो भले ही लंगेट से चुने गए थे, लेकिन उन्होंने लाल चौक से सेक्रेटरी पैदल गए थे टंगडार की टनल के लिए, तो बिल्कुल उनका यही जो वो उनका काम करने का तरीका था, उसी की वजह से शायद मुझे लगता है न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर बल्कि साउथ कश्मीर से लोग पैदल चल के आए, गुलमर्ग से लोग साइकिल पे आए, पैदल आए, श्रीनगर से साइकिल पे आए, तो बिल्कुल उनका जो काम करने का तरीका था उसका ही वो बदला हमें वापस मिला। अभी तक बिल्कुल कोई बात हुई नहीं, लेकिन हमारे जो दिल्ली में काउंसलर हैं, हमने उनके ज़रिए उन तक बात पहुंचा दी थी। वो बेहद खुश है कि लोगों ने उनका साथ दिया, तो बिल्कुल वो बेहद खुश है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द इंशाल्लाह वहाँ से रिहा होकर हम सब के बीच आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत याद आई, बहुत याद आई, क्यों ना याद आएगी। 5 साल से वो घर नहीं आए, हमसे बात नहीं होती ज़्यादा, और आज ये इतना बड़ा
मौका था, खुशी का मौका था, इंसानियत की जीत हुई है। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि इंजीनियर रशीद की जीत नहीं है, ये मेरी जीत नहीं है, मेरे घर वालों की जीत नहीं, बल्कि ये तमाम इंसानियत की जीत है, इन कश्मीरियों की जीत है जो हक़ का साथ देते हैं, सच का साथ देते हैं। और ये तमाम अवाम ने उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को या जो भी जमातें थी जो इंजीनियर रशीद को दबाना चाहते थे, उनको एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब उनका काम ख़त्म हो गया, उनकी दुकानें बंद हो गई, अब इधर पे